खतरा तुम्हारी ओर आ रहा है। अगर रोक सको तो रोक लो, बच के निकल जाओ तूफान से। मिसेस करुणा शेखावत। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? सॉरी सॉरी, आपकी गलती मैंने भी दोहरा दी। आपको आपके असली नाम से बुलाता हूं। तो शहाना मलिक, शहाना मलिक, शहाना मलिक। कैसी हैं आप? लगता है आप बहुत मजाकिया मूड में। शहाना कौन? खेल जब खत्म हो जाए तो आराम से हार मान लेनी चाहिए। मैं तुम्हारा सच जान गया हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। हो तो आप मेरा सच जान गए। क्या मैं अपनी गिरफ्तारी की वजह जान सकती हूँ रणदीप जी? क्या तुमसे कभी किसी ने कहा नहीं कि तुम बहुत बुरी एक्टिंग करती हो? ये इल्जाम लगाने वाले आप पहले इंसान। अरेस्ट उसी के लिए कर रहा हूं जिस काम में तुम इतनी माहिर हो। मेरे देश में आतंक फैलाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। तो देर किस बात की? गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। ठहरो। क्यों? इतनी जल्दी इरादा बदल गया आपका? आतंकवादी होते होते ये भी भूल गई कि तुम एक माँ हो। बच्चे को ले आओ। ठहरो। ये मामला मेरे और आपके बीच का है। इसमें मेरी बच्ची को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे मुल्क का तो पता नहीं, लेकिन हमारे देश में हमारा कानून हमें 5 साल से छोटे बच्चे को अपनी माँ से जुदा करने का हक नहीं देता। मेरी बच्ची की आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है रणदीप जी। मैंने उसे हमारी आया के पास छोड़ दिया। वहां उसे कोई खतरा नहीं। और अब अगर आपकी सारी फिक्र खत्म हो गई हो तो हम चले। ले जाओ इसे।
मैंने शहाना को वार्निंग तो दी थी, फिर भी ये यहां अपने आप को बचाया क्यों नहीं उसने? तुम लोग जाओ। हाँ, तो शहाना। करुणा। 100 बार किसी को गलत नाम से पुकारने से वो नाम उसका नहीं हो जाता। और 100 बार मेरे सामने झूठ दोहराने से भी वो सच नहीं हो जाता शहाना। रणदीप जी, आपने बड़ी आसानी से मेरा नाम बदल दिया, मुझ पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि उसे साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत है, या फिर बस अपना शौक पूरा कर रहे हैं? शौक तो मेरा तब पूरा होगा जब तुम्हें सजा होगी, और सजा होगी इन्वेस्टिगेशन और सवाल पूछने के बाद। और फिक्र मत करो, थोड़ी देर में ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किन सबूतों के बुनियाद पर यहाँ लाया गया है। अगर रणदीप के दबाव डालने पे इसने अपना मुंह खोल दिया तो मेरे सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। मुझे अगला दाव खेलना पड़ेगा। तुमने कहा था तुम जयपुर से हो, तो जाहिर है तुम वहाँ पली बड़ी, कॉलेज गई। सच है या कोई नई कहानी सुनाओगी? एकदम सच है रणदीप जी, क्योंकि हमें कहानी सुनाने का नहीं, एनजीओ चलाने का शौक है। सच का सबूत होता है शहाना, और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए कहानी। सबूत तो अब तक आप भी नहीं लाए हैं हमारे सामने। इल्जाम तुम पे, हम पे नहीं। फिर भी तुम्हारी तरफ से मैंने तुम्हारे जयपुर में होने के सबूत ढूंढे, नहीं मिले। एक बार फिर से ढूंढ लीजिए रणदीप जी, शायद आपने तबीयत से नहीं ढूंढे होंगे। गलत, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से ढूंढा मैंने। ये कहो कि तुमने अच्छे से सबूत बिछाए नहीं। जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम वहीं के, और तुम हम वहां से ग्रेजुएट ही नहीं हुई हो। और पते की बात बताऊं, करुणा शेखावत नाम का जयपुर में किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएट नहीं हुआ है। नाम रखने से पहले इतना तो पता कर लेना चाहिए था ना। लेकिन मैं जानता हूं आप इतनी बड़ी हस्ती हैं करुणा जी, अब अगर आप कह रही हैं तो सच ही होगा, है ना? आप पहले ही मेरी काफी बेइज्जती कर चुके हैं रणदीप जी, अब और करेंगे तो। बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मौका दे रहा हूं। चलो, मुझे अपने कुछ बैचमेट्स का नाम बताओ। उन्हें तो करुणा याद होनी चाहिए ना। मेघा। और नाम तो और भी, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सर, स्वामी सर ने आपको बुलाया है। बोलो, अभी नहीं आ सकते, बिजी हैं। सॉरी सर, उन्होंने कहा अर्जेंट है, उन्हें लेकर आइए। ठीक है, मैं आता हूं, तुम जाओ। इस पे नजर रखना, बहुत ही शातिर, मतलब बहुत ही स्पेशल गेस्ट है ये हमारी। बोलो, मैं वो इंटरव्यू। क्या बता रहा हूं तुम्हें पता है मैं इंटरोगेशन कर रहा हूं। इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। तुम होश में तो हो? ये क्या कर रहे हो तुम जानते भी हो वो कौन है? सीएम तक पहुंचा है इसकी। कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से जानता हूं अब इसे। तो ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो तुम? दिखाना चाहता हूं कि एक असली टेररिस्ट का मुंह कैसे खुलवाया जाता है और कैसे उससे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। हाँ, तो कहाँ थे हम? नाम
नाम, तुम्हारे साथ पढ़ने वालों के नाम। नाम की कुछ ज्यादा ही पीछे नहीं पड़ रहे हैं आप? हमारा नकली ले रहे हैं और हमारे साथियों का असली पूछ रहे हैं। तो बताओ, कुछ देर नाम सोचने का मौका भी दिया गया था तुम्हें। हम जयपुर से नहीं हैं, ये भी तो आपने अभी तक साबित नहीं किया। जयपुर छोड़ो, तुम भारत के किसी भी हिस्से से हो ये साबित नहीं कर पाओगे तुम। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर्स कार्ड, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हारे पास, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसका सबूत कैसे मिल सकता है? क्यों, है कोई सबूत तुम्हारे पास? रणदीप का तीर निशाने पे लग रहा है, ये ज्यादा देर टिकेगी नहीं। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास कि तुम करुणा शेखावत हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे ना होने का सबूत है। हाँ शाना मलिक, करुणा शेखावत नाम की औरत जो आपका एनजीओ चलाती थी, वो एक 62 साल की बूढ़ी औरत थी। जिनकी एक अजीब एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब कुछ याद आया? ये बात जानने के लिए कि ये काम किसी टेररिस्ट का था, मुझे इस फाइल की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जैसे आतंकवादियों के काम करने का ये बहुत पुराना तरीका है, किसी मासूम की जान लेकर उसकी पहचान चुराना। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए हर इंसान की पहचान की छानबीन करना बहुत मुश्किल है। इसी का फायदा उठाया ना तुम लोगों ने? यही हुआ था ना? बताओ, अब ये सच्चाई तुम खुद कबूल करोगी या मैं अपने तरीके से तुमसे ये सच्चाई कबूल करवाऊं? कहानी तो अच्छी पर सच्ची नहीं। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा किस बात से घिन आती है? कि तुम्हारी लड़ाई इस देश से नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले मासूम लोगों से है। ओह, मासूम। कहीं आप रश्मि की इंटेरोगेशन का बदला तो नहीं ले रहे मुझसे? चलो, तुम्हें बेकसूर और कसूरवार के बीच का फर्क तो समझ में आया। ओहो, तो यहाँ पर एक प्रेम कहानी पनपती हुई नजर आ रही है। रणदीप जी, इतना जज्बाती होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं मैंने क्या कहा। ये बात रश्मि जी के बारे में है ही नहीं। ये बात उस मासूम की है जिसे उस जुर्म की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। फिर रश्मि जी क्यों, वो कोई भी हो सकता है। और हाँ, मैं बदला ले रहा हूँ, लेकिन उस मासूम को फंसाने के लिए, रश्मि जी के लिए नहीं। तुम जैसों की फितरत ही ऐसी है ना, अपने पापों की सजा किसी और को देना चाहते हो। बताओ, कौन कौन मिला है तुम्हारे साथ? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तुम लोग? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? देखो, अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट किया तो हो सकता है तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी होगी। हो सकता है हम तुम्हें कम सजा देके छोड़ भी दें। लेकिन अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता लगा के रहूंगा, और उसके बाद उन सबूतों के बुनियाद पे तुम्हें लॉकअप में बंद करवा दूंगा। फिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लेना, तुम लॉकअप से बाहर नहीं निकल पाओगी। लेकिन अगर तुमने हमें तुम्हारे और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के बारे में भी शायद कुछ बता दूं।
रणदीप, ये सब क्या लगा रखा है आपने? क्या आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, या आपको अपनी नौकरी खोने का शौक पैदा हो गया है? अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। सर, मैंने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। ये शाहनाम मलिक है, इंटरनेशनल टेररिस्ट। क्या इस बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? ये असली करुणा शेखावत। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही अपनी ड्यूटी करते हैं? हम तो यहाँ बिना कुछ जाने किसी आतंकवादी को पुरस्कृत करेंगे या फिर उन्हें इनाम देकर अपने सर आंखों पर बिठाएंगे? ये देखिए, इनके बारे में एक एक डिटेल है हमारे पास। इनके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आज तक की सारी डिटेल्स। लगता है आजकल आप अपनी बुद्धि पे कुछ ज्यादा ही जोर देने लग गए हो, इसलिए आपको एक आतंकवादी और एक देश के वीर में कोई फर्क नहीं दिखता है। जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, किसी बेगुनाह को गुनहगार नहीं माना जा सकता। सर, ये गुनहगार है। मैं ऐसे संदीप, लगता है आजकल आप कुछ हिंदी फिल्में ज्यादा ही देख रहे हो, इसीलिए आप अपने आप को देश का एकमात्र हीरो समझ रहे हो। हीरो नहीं सर, अपने आप को इस देश की जनता के लिए जिम्मेदार समझता हूँ। संदीप, तो एक बात बताओ, इस फाइल के अलावा तुम्हारे पास कोई और सबूत है करुणा शेखावत की पहचान को गलत साबित करने के लिए, या फिर इधर उधर की बातें करके हमारा वक्त खराब करने का इंतजाम कर रखा है तुमने? फौरन रिहा कर दीजिए इन्हें, नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारी नौकरी से सस्पेंड कर देंगे। हथकड़ी खोलो। खोलिए रे। करुणा जी, हमें माफ कर दीजिए, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने आपसे इस तरह का बर्ताव किया। अरे नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। लगता है रणदीप जी को कोई गलतफहमी हो गई थी, और आखिरकार ये अपनी ड्यूटी ही तो कर रहे हैं। ऐसे ऑफिसर्स की तो हमारे देश को सख्त जरूरत है। चलिए, हम खुद आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। रणदीप, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और ड्यूटी के बहाने कभी भी अपनी जाती दुश्मनी मत निकालना, समझे?